हेलो लवली पीपल, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं नहीं हूँ क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे। 10 घंटे का मेहनत और रिजल्ट 50 व्यूज और वीडियोस चलने भी नहीं वाले। जहां पे लक्ष्य चौधरी और एल्विश यादव जैसे क्रिएटर्स बड़े बने बैठे हैं, वहां पे हमारा क्या काम। ध्रुव राठी भी तो बड़ा है भाई। अरे वो जर्मनी में है भाई। ना उनके वीडियोस में क्वालिटी है ना ही सेंस। वैसे बिना सेंस के क्वालिटी कहां से ही आएगा। तो ये मत समझ लेना मैं कैमरा क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। फूफा खाली बदमाश थोड़े ही थे, अमीर भी तो थे। और लक्ष्य ने पंचर वालों के कटोरे में हाथ डालकर काफी कमा लिया। ऑडियो वीडियो क्वालिटी हमसे बेहतर तो होगा ही। मैं कंटेंट की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसे खरीदोगे। आज थोड़ा इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स के क्वालिटी चेक कर लेते हैं, लेकिन इंट्रो तो मैं इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। ध्रुव राठी ने एल्विश यादव की मार ली, जो मुझे पसंद नहीं आया। एल्विश यादव का इंटेलेक्ट एक्सटेंड्स टू द लेंथ ऑफ अ कॉइन। उसका तो कोई बच्चा भी मार लेता। तो मैंने सोचा मैं आज लक्ष्य चौधरी के वीडियो का क्वालिटी चेक कर लूं, और मेरा बनता भी है। मैंने केरला स्टोरी, जिस पर इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है, उस पर रिव्यू बनाया था। और मैंने उस रिव्यू में बोला था ये मूवी वाहियात है। फन फैक्ट, हमारा रिव्यू ध्रुव राठी के वीडियो से पहले आया था। उस रिव्यू में मैंने एक आर्गुमेंट दिया था। अब ये लोग भी चूतिया कम नहीं है। जरा सोचो, अगर ऐसा ही मूवी बनाना होगा तो बिहार में बनाओ। बिहार में से हर साल यूपीएससी टॉपर्स निकलते ही है, तो मूवी बनाओ बिहार एक एजुकेशन हब। बना पाओगे? नहीं, क्योंकि फैक्ट्स तो कुछ और बोलते हैं। बिहार में एजुकेशन का स्टेट इज नॉट गुड। तो आप 3 केसेस पे या 30 केसों पे या 300 केसों पर पूरे केरला को डिफेम कैसे कर रहे हो? जो आर्गुमेंट ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में यूज किया विद अ डिफरेंट एग्जांपल। इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे कि क्या बकवास है ये। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? आप कहोगे कि क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। तो मेरा तो हक बनता है बोलने का। बहती गंगा में डुबकी नहीं लगा रहा हूँ। लक्ष्य का वीडियो स्टार्ट होता है बस चूतियापे से। अगेन फैक्ट्स के आधार पर तो कुछ कर नहीं पाते। एल्विश का दोस्त है, पंचर के दुकान के आगे से हटना तो इनका होता नहीं है, लेकिन एक जगह पे हिम्मत करके उसने फैक्ट्स के साथ खेलने की कोशिश करी और वहीं पे अपनी मरवा ली। 9 मिनट 44 सेकंड से शुरू होता है खुद का गांड मरवाने का सिलसिला। तो भाई साहब ने अपनी द केरला स्टोरी वाली वीडियो में 7-8 न्यूज आर्टिकल्स यूज किए हैं एज फैक्ट, एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और मुझे हंसी आ रही है ये बताते हुए कि इन्हीं की तरह इनके न्यूज आर्टिकल्स भी एकदम अनबाइज्ड और न्यूट्रल हैं। सो पहला आर्टिकल जिन्होंने यूज किया वो है द हिंदू का, जो लिखा है सुहासिनी हैदर और विजेता सिंह ने। और ये वही सुहासिनी हैदर है जिन्होंने अपने आर्टिकल में सीडीएस जनरल रावत की शहादत को रावत एंड 12 अदर्स किल्ड लिखा था। वही पाकिस्तान के बाजवा को ये जनरल बाजवा लिख के रेस्पेक्ट देना कभी नहीं भूलते। पहला आर्गुमेंट, दी हिंदू, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड और वेल रिसीव्ड न्यूज़पेपर है, उसको बायस्ड बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? 1 न्यूज आर्टिकल जहां पे मार्टर की जगह किल्ड लिख दिया। एक तरफ प्रिंटेड मीडिया न्यूज़पेपर जहां पे स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, दूसरी तरफ क्या देखे रखा है? डिजिटल मीडिया जहां पे स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होता। लोग चूतिया है क्या? हाँ मतलब है, लेकिन सभी तो नहीं होते ना। तू बता, उस एक लाइन में हेडलाइन तू कैसे लिखता? जनरल विपिन रावत लिखकर 12 अदर्स को हेडलाइन से हटा देता। मैंने किसी तमिलनाडु वाले को कंप्लेन करते नहीं सुना। देख भाई, वहां पे टीएन लिखा है, तमिलनाडु नहीं लिखा। डिजिटल में आता तो पूरा ही लिखा होता। डिजिटल में हेडलाइंस 2-3 लाइंस का भी होता है। तूने जो न्यूज़पेपर कटिंग दिया है उसको खुद तो पढ़ ले गांडू। उसके हेडलाइन को छोड़कर बाकी आर्टिकल में जनरल बिपिन रावत ही लिखा है, वो क्यों नहीं बताता? उसके दूसरे आर्गुमेंट पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, वरना किसी दूसरे देश के पद अधिकारी को उसके पद से नहीं बुला पाऊंगा। अनपढ़ों को क्या पता,
आर्मी जनरल्स को जनरल कह के ही नवाजा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइज ने नाजी जर्मनी के आर्मी लीडर्स को डायरेक्ट नाम से कवर नहीं किया अपने न्यूज़पेपर में। विकिपीडिया देख लो, विकिपीडिया में भी दूसरे देश के आर्मी जनरल्स को जनरल कह के ही संबोधित किया जाता है। और दूसरा आर्टिकल इन्होंने यूज किया है बीबीसी का, और बीबीसी के ऊपर अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफेमेशन का केस डाला है, और ये आर्टिकल लिखा है इमरान कुरैशी ने। ये भी काफी न्यूट्रल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट बीबीसी का, शर्म भी नहीं आती इनको, पीएम के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना दिया जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है। गुजरात में 3 का 32,000 नहीं हुआ, कोई डिनाई नहीं करता कि गुजरात में राइट्स नहीं हुए। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देख रखा है। कोई बेसलेस एलिगेशन नहीं लगाया गया है पीएम के ऊपर। जो एलिगेशन लगाया गया है वो कोर्ट में कभी प्रूव हो ही नहीं सकता, क्योंकि विटनेसेस को तो मर्डर कर दिया गया है। आई वंडर, सस्पेक्ट अगर इनोसेंट है तो विटनेसेस की हत्या करने की क्या जरूरत पड़ गई। उस चीज पर डिफेमेशन का केस डाल दिया, ईडी का रेड डलवा दिया ऑफिस पर। आई वंडर, सस्पेक्ट जब इनोसेंट है तो ईडी का रेड डलवाना क्यों जरूरी था। और यहाँ केरला स्टोरी, जहां एनआईए के आंकड़े के हिसाब से सिर्फ 3 लड़कियां कन्वर्ट होकर आईएसआईएस ज्वाइन करने गई है, जिसमें से 2 लड़कियां क्रिश्चियंस है और 1 लड़की हिंदू है। मतलब रिप्रेजेंटेशन में क्रिश्चियंस ऑलमोस्ट डबल, लेकिन लीड में एक हिंदू लड़की। फिर आप एनआईए को कुछ नहीं पता बोल के 3 का 32,000 कर देते हो, केरला को डिफेम करते हो, लेकिन उस पर डेफेमेशन केस क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका लाठी उसका भैंस। लास्ट टाइम आई चेक्ड, देश में सबसे बड़ा लाठी सीपीआईएम के हाथ में तो नहीं है, तो बीबीसी पर उंगली तो मत ही उठा। इंडिया में मीडिया का हालत क्या है हम सबको पता है। कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट्स देख रहा था टीवी पर, हार एक पॉलिटिकल पार्टी गई है, लेकिन रो तो एंकर रहा है। गेस करो एंकर को दिलासा कौन दे रहा है? हारने वाले पार्टी के प्रवक्ता। मैं किसी भी दिन ओपी इंडिया और स्वराज्य से पहले बीबीसी के रिपोर्टिंग पर भरोसा कर लूं। और तीसरा आर्टिकल है द क्विंट का, और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम सिर्फ एक ही वीडियो के न्यूट्रल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और ये आर्टिकल लिखा है मीनाक्षी शशि कुमार ने। सो मुझे ये आर्टिकल पढ़ के काफी मजा आया। मीनाक्षी जी शायद काफी न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये क्या, जैसे ही मैं इनके ट्विटर हैंडल पे गया तो मुझे पता चला कि ये खुद द केरला स्टोरी को डे 1 से स्क्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये भी काफी अनबायस्ड जर्नलिज्म हो गया। तीसरा आर्ग्यूमेंट दी क्विंट का, मीनाक्षी शशि कुमार। उन्होंने पहले ही दिन से दी केरला स्टोरी को स्क्रैप करने की बात इसलिए करी थी क्योंकि तुमने स्टार्ट ही 32,000 से किया था। कोई बच्चा भी बोलेगा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। फिर मूवी रिलीज होते होते वो नंबर 3 कर दिया। 3 का 32,000 गलती नहीं, प्रोपागेंडा होता है। गलती से 3 30 होता है, 32,000 नहीं। और 3 प्रूफ होने का जरूरत भी नहीं है। 32,000 सुनकर कोई भी समझ जाएगा खेल क्या है। और अगर मीनाक्षी शशि कुमार तुम जैसे जाहिल नहीं है, उनको समझ में आ रहा है कि खेल क्या है, तो इसमें उनकी क्या गलती? उनकी जगह मैं होता और ये प्रोपागेंडा को समझ जाता तो मैं भी इस फिल्म को स्क्रैप करने की बात करता। तुम अपना आर्ग्यूमेंट तो दे नहीं पाओगे, इसीलिए मीनाक्षी शशि कुमार जी की आर्टिकल को क्रेडिबल नहीं मानते। अपना काउंटर दो, दिखाओ कि आर्टिकल में क्या डेटा गलत दिया है मीनाक्षी जी ने। मतलब समझो क्या लॉजिक है मीनाक्षी जी के डेटा को और उनके ओपिनियन को क्रेडिबल प्रूफ ना करने का, क्योंकि उन्होंने केरला स्टोरी को स्क्रैप करने की बात करी थी। खुद तो डेटा ये प्रोवाइड कर नहीं पाते और दूसरों के डेटा को क्रेडिबल किस लिए नहीं बता पाते, क्योंकि उनका एजेंडा नहीं मैच करता। और अगला आर्टिकल इन्होंने यूज किया है द इंडियन एक्सप्रेस का, और यहाँ पे इनके एडिटर ने बहुत अच्छे से अपनी जॉब की, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल के पब्लिशर का नाम हाइड कर दिया। लेकिन जब हमने खुद इस आर्टिकल को जाके चेकआउट किया तो हमें पता चला कि इस आर्टिकल के पब्लिशर का नाम है MS विद्यानंदन। और जैसे ही मैंने ट्विटर चेकआउट किया तो मैंने देखा कि MS विद्यानंदन तो खुद कन्वर्जन को ग्लोरीफाई करने में बिजी हैं। यार बाकी सबका तो पता नहीं, बट आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ जर्नलिज्म। चौथा आर्ग्यूमेंट, MS विद्यानंद। तू जरा बोल, MS विद्यानंद ट्विटर पर ओपनली कन्वर्जन को ग्लोरीफाई कर रहा है। क्या हमारे देश के साइबर सिक्योरिटी अंधा है, उनको दिख नहीं रहा? तू तो बोलेगा ही हाँ, क्योंकि तेरे हिसाब से एनआईए वाले तो तीसरी फेल पीडी पास है। आऊंगा उस मुद्दे पर थोड़ी ही देर में। तो जरा मुझे बता, MS विद्यानंद पर ओपनली कन्वर्जन को ग्लोरीफाई करने के लिए UAPA क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि क्या तुझे पता है इंडिया में कन्वर्जन अगर फोर्सफुल ना हो तो लीगल है,
बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तू खुद घर वापसी को समर्थन करता है और कर, हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है। लेकिन याद रखियो, इस बेसिस पर अगर तू एमएस विद्यानंद के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि तू भारतीय संविधान पर यकीन नहीं करता। और जो भारतीय संविधान पर यकीन नहीं करता, पता है उनको क्या बोलते हैं? देशद्रोही। तो इस आर्ग्यूमेंट को मत ही दे। अब तक केरला स्टोरी वाली वीडियो में ही भाई का अकाउंट सिर्फ 3 लड़कियों पे अटका रहा, लेकिन केरला पुलिस खुद ये स्टेटमेंट दे चुकी है कि केरला से ही 100 लोग आईसिस ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक और इंडिया टुडे का आर्टिकल इन्होंने अपनी वीडियो में यूज किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि केरला के सीएम ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि साल 2006 तक तकरीबन कुछ 2600 वुमेन कन्वर्ट हुई। लेकिन इन्होंने बड़ी स्मार्टली इस आर्टिकल को क्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर हम इस आर्टिकल में स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हम वहां पे देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर अ टोटल नंबर ऑफ 7713 पर्सन्स वर कन्वर्टेड ड्यूरिंग 2006 to 12। मतलब कि इन्हें अपने वन साइडेड आर्टिकल भी क्रॉप करके लगाने पड़ रहे हैं। अब आते हैं सबसे वाहियात आर्ग्यूमेंट पर। केरला पुलिस को एनआईए से ज्यादा पता है कौन आईएसआईएस ज्वाइन कर रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास गलत डेटा है ऑन हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन फाइटर्स आर देयर इन आईएसआईएस। ऑथेंटिक डेटा तो केरला पुलिस के पास है। अबे लोड़ू, यूएस आईएसआईएस के साथ जंग लड़ रहा था सीरिया में। एनआईए इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को ओवरसी करता है, एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी डीआईए और रॉ के साथ मिलकर हैंडल करता है। वही केरला पुलिस का जुरिस्डिक्शन केरला के बाहर ही नहीं है। और तू सीएम की बात मुझे बता रहा है। सीएम एक इलेक्टेड पर्सन है, वो कभी स्कूल गया है या नहीं गया है वो भी हमें नहीं मालूम। उतना पढ़ा लिखा होता तो एनआईए में जॉब ही ले लेता। और सीएम की बात बिलीव करना ही तो ममता दीदी का करना, तू नहीं करेगा। पता है क्यों? हाँ, मुझे भी पता है वो गलत बोलते हैं, लेकिन तू इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो तेरी पार्टी से नहीं है। कितने तीसरी पास पॉलिटिशियंस है देश में। अब मैं एनआईए का डेटा छोड़कर उन तीसरी पास नेताओं का मुंह बोला बात यकीन कर लूं, इतने बुरे दिन तो नहीं आए। तुझे पता है एनआईए में जॉब लगाने के लिए कितना आईक्यू चाहिए? मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते। उस बंदे ने एनालिसिस, केस स्टडी और एक्सप्लेनर्स पर अपना करियर बनाया है, जब तू पंचर वाला कर रहा था यूट्यूब पर। और मुझे पता है कि तू जानता है मैं इस पंचर वाले मीम पर इतना वजन क्यों दे रहा हूं। ये है तेरा अनबायस्ड नेचर। कॉलेज कंप्लीट कर लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और फिर ये दुग्गल साहब वाला आर्ग्यूमेंट क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता है। एक 10वीं पास बंदा हमारे देश में नेफ्रॉन के बारे में भी जानता है और कैनियंस के बारे में भी जानता है। उसे फ्लूइड डायनामिक के बारे में भी पता है और ग्रेविटेशनल एनोमली के बारे में भी पता है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या वो दुग्गल साहब है? उसे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में ज्ञान है। असल में तुम लोग कभी स्कूल गए ही नहीं हो, तो तुम्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। अगर तुम्हें खाना आता है तो तुम्हें हगना नहीं आता, तुम्हें चलना आता है तो तुम्हें सोना नहीं आता। ये आर्गुमेंट मत ही दो। तो देख लो जनता, ये चोमू लोग इंडिया में बिग यूट्यूबर बने बैठे हुए हैं और हमारा 10 घंटे का मेहनत कोई पूछता ही नहीं। अरे मूवी रिव्यूअर हम हैं और फिल्म के बारे में ज्ञान ये लोग चोद रहे हैं। सपोर्ट कर लो, अभी भी वक्त है। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। 6 महीने में 420 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। पूरा नहीं होता तो चैनल बंद कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दो। लक्ष्य के फैन हो तो यहाँ मत हगो। टॉयलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके हगो। तब तक सत्यमेव जयते एंड पीस।